हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म, जहां मेहनत तुम्हारी सफलता तुम्हारी। जैसा कि आपको पता है, हमने ज्योग्राफी शुरू की है। सौर मंडल इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है। तो सौर मंडल में सबसे पहले ग्रह कौन सा आता है? बुध। सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? बुध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी। ध्यान से पढ़ना बच्चों, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। यह ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। सबसे ज्यादा नजदीक। वह जो हमारे 8 प्लेनेट हैं, ठीक है, 8 प्लेनेट में सबसे छोटा है। 8 ग्रहों में साइज में सबसे छोटा है। ठीक है बच्चों, याद रखना है आपको ये चीजें। और इस ग्रह का जो रिवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड होता है, यानी कि परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल, जो इसका जो परिभ्रमण काल है वो कितना है? लगभग 59 डेज। पृथ्वी दिवस। और इसका जो परिक्रमण काल है वो लगभग 88 डेज, 88 दिन। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। परिभ्रमण यानी कि रेवोल्यूशन पीरियड, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन पीरियड। आपको इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। आपको ये कंफ्यूजन रखना नहीं है यहां पर। ठीक है। रेवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड, यानी कि जो रोटेशन पीरियड होता है और रेवोल्यूशन पीरियड होता है, दोनों में अंतर क्या होता है आपको यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा। जब ये ग्रह क्या करता है? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चक्कर कब लगाते हैं? परिक्रमण काल में, यानी कि रोटेशन पीरियड। सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है सूर्य का चक्कर? ये 88 डेज में, 88 डेज में। और वहीं पर अगर ये अपने एक्सिस पर घूमता है, स्वयं के एक्सिस पर, जैसे पृथ्वी घूमती है अपने एक्सिस पर, ऐसे ही ये भी अपने एक्सिस पर घूमता है। तो उसे बोलते हैं क्या? परिभ्रमण काल, रिवोल्यूशन पीरियड। ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होना है बच्चों। रोटेशन पीरियड यानी कि सूर्य का चक्कर लगाता है, और रिवोल्यूशन पीरियड यानी कि स्वयं के एक्सिस पर घूमता है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पर, अर्थ का रिवोल्यूशन क्या है? 24 घंटे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस चीज से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस ग्रह पर CO2 की मात्रा अधिक है। किस पर? मरकरी पर CO2 गैस की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये चीज को ध्यान रखना। CO2 गैस की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक है। अब इस पॉइंट को समझना बच्चों, ठीक है। जैसे कि आपको मान लिया इस पर क्या है, ग्रह पर CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा काफी अधिक है, अधिक पाई जाती है, जिसकी जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा अधिक है। जिसके कारण क्या होता है, एक तो CO2 की मात्रा अधिक, ऊपर से क्या है, सन के बहुत नजदीक है, सन के सबसे पास में है। ठीक है, डिस्टेंस भी कम है, तो सन की रेज भी ज्यादा पड़ती है, तो शरीर की गर्मी अधिक होती है। गर्मी अधिक होने के कारण CO2 गर्म होती है, और जब CO2 गर्म होती है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड।
काफी ज्यादा अधिक है इसका, किसका? मरकरी का। ठीक है बच्चों, ये चीज आप जो, ठीक है बच्चों समझना। और एक और चीज बच्चों यहाँ पर, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, किसका कोई सैटेलाइट नहीं है। अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है बच्चों, याद रखना है यहाँ से चीजें। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसका जो टेम्परेचर डिफरेंट है, इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, वो काफी ज्यादा अधिक पाया जाता है। कैसे? अब देखो, चीज को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है बच्चों, क्या होता है, सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है ये ग्रह, मान लिया ये अर्थ है, इसके सबसे ज्यादा नजदीक है ये, और ये सूर्य है सॉरी, और ये क्या है, मरकरी, इसके सबसे ज्यादा नजदीक है। तो इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट तो इसका बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन इधर वाला हिस्सा जहां तक सूर्य की रेस नहीं पहुंच पाती, पीछे वाला, ये काफी ठंडा रहता है। ठीक है, इसलिए इस पर टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाता है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि तापांतर, तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस काफी अधिक होता है। मान लिया ये सन है, मान लिया इधर आगे की तरफ 500 डिग्री सेल्सियस है और पीछे की तरफ -500 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करते हैं जब डिफरेंस निकलता है बच्चों, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो तापांतर होता है वो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बच्चों, याद रखना, नोट डाउन करो, और जिन बच्चों की स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फटाफट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका बच्चों, नोट करना, मेनियर 10, फर्स्ट सैटेलाइट है जो किस पर भेजा गया था? 1975 में, 1975 में नासा द्वारा भेजा गया था। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, नासा के द्वारा भेजा गया था। ठीक है बच्चों, याद रखना, किस पर? मेनियर 10, किस पर? बुध पर, मरकरी पर, जिसमें इसके बारे में जानकारी दी, जानकारी एकत्रित करी। तो नोट करो बच्चों फटाफट। नोट करना बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट समझना बच्चों, यहाँ पर जो मरकरी है ना, इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? गैस की। कौन सी गैस की? CO2 की। लेकिन अदर जो गैसेज होते हैं, जैसे कि अर्थ पर नाइट्रोजन भी पाई जाती है, अदर गैसेज भी पाई जाती है, बहुत सारी गैसेज है जो पाई जाती है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, मीथेन नहीं पाई जाती है। लेकिन जो मरकरी है, जो बुध है, इस पर CO2 के अलावा अदर गैसेज है वो बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम। ठीक है, अदर गैसेज नहीं पाई जाती, तो इसलिए CO2 की अधिकता होने के कारण इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, सूर्य की गर्मी अधिक होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो काफी ज्यादा अधिक बनता है। ठीक है बच्चों, ये चीज समझना है यहाँ पर, और इसको ध्यान से नोट करना। आई थिंक आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। और बच्चों ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया ना सारा, तो आपको जरूरत नहीं है दोबारा पढ़ने की। और नंबर दो जो आता है आपका, वो आता है शुक्र, यानी कि विनस। ठीक है, यह सबसे चमकीला ग्रह है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। अब सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह क्यों है? क्योंकि इस पर CO2 की गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है, CO2 गैस की मात्रा अधिक होने के कारण, अधिक
होने के कारण। ठीक है, तो ये क्या है, CO2 गैस की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा अधिक पाई जाती है। अब आप कहोगे भाई सबसे ज्यादा अधिक CO2 की मात्रा तो उसमें ही पाई जाती थी, किस पर, मरकरी पर। लेकिन मरकरी पर अदर गैसेस तो नहीं थी, इसमें तो अदर गैसेस भी पाई जाती है। और मरकरी क्या है, वो सबसे ज्यादा नजदीक किसके है, सन के। और ये सबसे ज्यादा नजदीक किसके है, पृथ्वी के, अर्थ के। इसलिए इसकी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती हैं। ठीक है, जैसे मीथेन गैसेस पाई जाती है, अदर गैसेस भी पाई जाती है। ठीक है, अदर गैसेस भी पाई जाती है, लेकिन उसमें उन गैसों में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, CO2 की मात्रा। तो क्या होता है, CO2 जो भी सन से जो सन रेज जो आती है उनको अवशोषित कर लेता है, वापस जाने नहीं देता, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा अधिक चमकता है रात में। इसलिए इसको सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको ही क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जुड़वा बहन। भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, पृथ्वी की जुड़ा बहन भी कहा जाता है। जो इसमें जो CO2 की गैस की मात्रा है ना, वो लगभग 90 से 95% CO2 की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण ये चमकता है। ठीक है, इसलिए इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई चीज है आपको। अब इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है यानी कि डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 650 किलोमीटर से कम है। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना है। और पृथ्वी के मास का, अर्थ के मास का लगभग 81%, लगभग 81.5% इसका मास है। किसका, शुक्र का। ठीक है बच्चों, ये चीजें याद रखनी है। सबसे चमकीला ग्रह है, या आपसे पूछना हो सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, तो क्या आएगा, शुक्र है। ठीक है बच्चों, कौन सा है, शुक्र है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको साल का तारा, यानी कि साल का तारा। इवनिंग स्टार, वह भोर का तारा। मॉर्निंग स्टार, भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अधिक चमकता है, इसलिए इसको साय का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है बच्चों, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका रिवोल्यूशन पीरियड, परिक्रमण काल। इसका जो परिक्रमण काल है बच्चों, वो 224 पृथ्वी दिवस। ठीक है, और परिक्रमण काल दोनों तो रिवोल्यूशन पीरियड, कंफ्यूज नहीं होने हैं, रिवोल्यूशन पीरियड। अब नेक्स्ट आता है इसका रोटेशन पीरियड, परिभ्रमण काल। ठीक है, वो लगभग 243 पृथ्वी दिवस, रोटेशन पीरियड। ठीक है बच्चों, नोट करो, आएगी आई
बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो इसकी घूमने की दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। इसके घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। यानी कि ये अपने एक्सिस पर अपने धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी कि जो इस पे सूर्य निकलता हुआ कहां से निकलता हुआ, पश्चिम से निकलता हुआ। ठीक है, याद रखना, आपको दिमाग ही पूछ सकता है आपसे वो, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तभी सूर्य कैसे निकलता है, हमें कहां से निकलता हुआ दिखाई देता है, पूर्व से। लेकिन ये कैसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर सन कैसे निकलेगा, कौन सी दिशा से निकलेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, समझ में आया ये चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, नोट करो फटाफट। आई थिंक आज सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। बच्चों साथ के साथ कॉन्सेप्ट को जो है ना आप समझते रहना, नोट डाउन करते रहना। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ लिया ना आपने तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और हमेशा याद रहेगा, रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीजें है। कॉन्सेप्ट को समझो बस, चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट जो आते हैं आपका, वो आते हैं मंगल। हालांकि इसके बाद जो थर्ड नंबर पे जो आता है वो अर्थ आता है, लेकिन अर्थ हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट जो उसके बाद आता है, पृथ्वी के बाद कौन सा आता है, मंगल। ठीक है, यानी कि मार्स। पृथ्वी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरे वीडियो में कवर करेंगे उसको। ठीक है, तो यहां पर आता है सबसे पहले मार्स, यानी कि मंगल। तो जो मंगल का परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल, मंगल का परिक्रमण काल कितना है, 687 दिन पृथ्वी दिवस। और इसका जो परिभ्रमण काल है, परिभ्रमण काल, वो लगभग कितना है परिभ्रमण काल इसका, 24 घंटे, यानी कि 24.7 आवर्स। जैसे कि आप अपनी एक्सिस पर परिभ्रमण करती है, रोटेशन करती है। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, रोटेशन, रोटेशन पीरियड, इसको रिवोल्यूशन पीरियड। याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। यानी कि अपने एक्सिस पर तो कितने घंटे में घूम जाता है ये, कितने घंटे में घूमता है, परिभ्रमण करता है, 24.7 आवर्स में। जैसे कि अर्थ रिवोल्यूशन करती है, वो सूर्य के चक्कर कितने दिनों में लगाता है, 687 दिनों में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अक्सर एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पर मीथेन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है, मीथेन गैस की उपस्थिति पाई गई। जिसको कौन सी गैस भी कहते हैं, जीवन गैस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि जीवन यापन के लिए इंपॉर्टेंट गैस, जरूरी गैस, जिसको क्या बोलते हैं, मीथेन गैस। इसलिए जीवन यानी कि वहां पर रहने की जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से देखी जा सकती है कि भाई हाँ, आने वाले समय में मंगल ग्रह पे भी रहने का आशना बनाया जा सकता है, या कोई संभावना है कि यहाँ पर आ जा सकता है, जैसे कि आप अर्थ पे रहते हैं ऐसे। ठीक है, और एक और खास बात है इसकी, यह है इसकी जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा लाल है। क्यों लाल क्यों है,
आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण, इसकी जो मिट्टी है, इसकी मिट्टी लाल है। कैसी? लाल है, जिसके कारण इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा अधिक पाई जाती है इसकी मिट्टी में। ठीक है, समझ में आया? और इस ग्रह पर मौसमी गतिविधियां पाई जाती हैं। इस ग्रह पर मौसमी गतिविधियां पाई गई, जैसे कि आंधी आना, तूफान आना, ये सब वगैरह कहां पर पाई गई? मंगल पर। ठीक है, समझ में आया चीजें? और इसके दो उपग्रह हैं, इसके दो उपग्रह हैं। नंबर 1 फोबोस, नंबर 2 डीमोस। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपकी क्या चीज है ये? और ये जो फोबोस है, ये जो फोबोस है, ये सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह है। कौन सा? फोबोस। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सौर मंडल से सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? फोबोस। समझ में आया चीजें बच्चों? ठीक है, नोट करो यहां तक। और एक और चीज है बच्चे यहाँ पर, जो इस पर सबसे पहले सैटेलाइट भेजा गया था, सबसे पहले जो सैटेलाइट भेजा गया था वो कौन सा भेजा गया था? वाइकिंग फर्स्ट, वाइकिंग फर्स्ट नामक सैटेलाइट, प्रथम सैटेलाइट इस पर भेजा गया था। भेजा गया, जिसने क्या किया? इसके इसके यहाँ की मिट्टी, पर्वतों, मिट्टी पर्वतों आदि की फोटो भेजी। किसने? वाइकिंग फर्स्ट ने। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है ये चीजें। और कब छोड़ा गया था वाइकिंग फर्स्ट? 20 जुलाई 1976, 20 जुलाई 1976 को। ठीक है बच्चों, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करो यहाँ तक। फिर और भी 2-3 चीजें इसमें जो आपको बतानी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मास। आई थिंक आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। और जो नहीं कर पाए हैं वो स्क्रीनशॉट लेते हैं साथ के साथ, समय मिलता है आपको। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो आता है, अब इसका जो सबसे बड़ा पर्वत है, जिसको क्या बोलते हैं? निक्स ओलंपिया। इसका सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। ठीक है, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत, इसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भी है। ठीक है, वो कौन सा है? क्या नाम है उसका? ओलंपस मॉन्स। सॉरी,
ओलंपस मॉन्स। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है आपको, साथ के साथ नोट करते रहना है। ठीक है, और भारत ने भी इस पर भेजा था मार्स ऑर्बिटर मिशन मून। कब भेजा था, कब उठा था मून? 24 जुलाई 2014 को। ठीक है, भारत द्वारा जो भेजा गया उपग्रह, भारत द्वारा भेजा गया उपग्रह कौन सा था? मून, मार्स ऑर्बिटर मिशन। कब पहुंचा ये मार्स ऑर्बिटर मिशन? 24 सितंबर 2014 को। ठीक है बच्चों, और कब शुरू हुआ था ये? 5 नवंबर 2013 से स्टार्ट हुआ था ये मिशन था 5 नवंबर 2013 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और समाप्त क्या हुआ 24 सितंबर 2014 को, जब मैन कहां पहुंच गया? मंगल पर। और भारत इसमें चौथे नंबर का, सबसे पहली बार में, फर्स्ट टाइम में, पहली बार में भेजने वाला देश। फर्स्ट टाइम में कौन से नंबर का देश है भारत? चौथे नंबर का देश है, फोर्थ। ठीक है, पहली बार में, जिसने पहली बार में स्थापित किया वो चौथे नंबर का देश है, कौन? भारत। और कहां से छोड़ा जाता है ये उपग्रह मार्स ऑर्बिटर मिशन? कहां से छोड़ा गया था? है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो यानी कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कहां से भेजा था इसरो ने? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहां है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, आंध्र प्रदेश से ये भेजा गया था। कौन सा और किस यान से भेजा गया था? भेजने वाले यानी कि किस रॉकेट से भेजा गया था? PCNV-C25। PCNV-C25 ये भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है आपको। किस यान से भेजा गया था या किस रॉकेट से भेजा हुआ था? PCNV-C25 से भेजा गया था। और इसकी जो टोटल लागत थी, टोटल लागत वो कितनी थी? 450 करोड़, 450 करोड़। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, नोट करो यहां तक। नेक्स्ट मिलते हैं आपको। बच्चों नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जानकारी है ये सब। ठीक है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं आगे भी। ठीक है, यही से पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको नेक्स्ट प्लैनेट के साथ, नेक्स्ट ग्रह के साथ। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब। आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक यू।